वेलकम टू TSR सर्च इम्पैक्ट। सभी दर्शकों का TSR सर्च इम्पैक्ट और बद्दी न्यूज़ में स्वागत है। हमारे साथ हैं आज हमारे विशेष अतिथि राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा जी एक ज़मीन के स्तर से जुड़े एक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और पिछले 25 वर्ष से इन्होंने कांग्रेस को जड़ से मजबूत करने के लिए ना सिर्फ अपने दून विधानसभा क्षेत्र में अपितु पूरे हिमाचल प्रदेश में घर घर गांव जाके हर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करके अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। पूर्व में हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के निदेशक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी, कांग्रेस पार्टी की इस प्रदेश में और विशेष रूप से इस क्षेत्र में जड़ें मजबूत करने में आपने अपना विशेष योगदान दिया। हम जब से युवावस्था से हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। वीरभद्र सिंह जी हमें कांग्रेस में लेके आए। वीरभद्र सिंह जी के साथ ही हमने उनकी टीम में काम किया है हमेशा जी। तो तब से लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करने, लोगों की सेवा करने। अजय जी, ऐसा माना जाता है कि आपका जो एक सरल व्यक्तित्व है, एक सिंप्लिसिटी बेनोवलेंट नेचर है आपका, वेरी डाउन टू अर्थ, और आपने नो डाउट युवाओं के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं। युवाओं को जॉब्स दिलाने से लेके उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए और नशा मुक्ति को लेके भी आपने अभियान शुरू किए। साथ ही साथ आपने बहुत ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में काम किया जिसमें कांग्रेस पार्टी को बल मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आपकी अति शराफत ने ही आपको आपके अपने निजी महत्वाकांक्षाओं को भरने ही नहीं दिया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, सबसे बड़ी पहचान दी है। महत्वाकांक्षा हर इंसान को रखना जरूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं रखनी चाहिए। मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है। मैं इससे पूर्व डायरेक्टर रहा हूँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। हमने जो अपने बद्दी के लिए, जो अपने क्षेत्र के लिए कर सकते थे या कुछ युवाओं को जितना को रोज़गार दिलवा सकते थे, हमने दिलवाने की कोशिश की है। और जो भी लोगों के काम टाइम टू टाइम हमारे पास आए, हमने उनको करवाने की, उनकी मदद करने का हमने प्रयास किया। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें भी आपका नाम हमेशा से ही फ्रंट रनर्स में रहा है और जनता ने भी चाहा है कि आप बढ़ चढ़ के आगे आएँ और उनका प्रतिनिधित्व करें। लेकिन कहीं ना कहीं आपका खुद का एक सरल स्वभाव, जैसे मैंने अभी कहा था, तो इस बार क्या हम राजेश जी की एक सकारात्मक भूमिका देखेंगे? जो आपने कहा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी लोधीमेहरा पंचायत के 4 बार प्रधान रहे हैं जी। और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात जहाँ तक है, मैं 2003 में भी पहले मैंने कांग्रेस का टिकट अप्लाई किया था जी। फिर 2007 में किया, फिर 12 में किया, फिर 17 में किया। लेकिन हमने अपने किसी लालच के लिए या इस बात पे कि हमें टिकट नहीं मिला तो पार्टी हमने कभी नहीं छोड़ी, ना ही हम अपनी पार्टी छोड़ेंगे। हम हमेशा अपनी पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। जब पार्टी देगी टिकट तब भी पार्टी में, टिकट पार्टी नहीं देगी तब भी पार्टी में। महत्वाकांक्षा इस तरह की है, पार्टी से ऊपर नहीं है। अगर पार्टी मौका देगी तो जरूर। तो इस बार के जो समीकरण बने हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, इनफैक्ट इस पूरे देश में माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था और इनफैक्ट आज भी है, और आप उनके सबसे करीबी सिपा सलाहकारों में से एक हैं। तो वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद कांग्रेस अपने आप को किस प्रकार से प्रोजेक्ट करती है और किस प्रकार से इस समय राजनीतिक समीकरण जो हैं, जो कि आपकी विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि वीरभद्र सिंह जी का ना होना उनके लिए एक एडवांटेज बनेगा, तो इस प्रकार को आप किस प्रकार से देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई एडवांटेज नहीं बनेगा। आप
वीरभद्र सिंह जी के निधन के तुरंत बाद देख चुके हैं पार्टी का जो भाजपा के लोग गलतफहमी में थे कि वीरभद्र सिंह जी नहीं हैं तो वो इस तरह से कर लेंगे। चारों की चारे सीटें प्रतिभा सिंह जी देखो मंडी इलेक्शन में 4 लाख वोट जो उससे पिछला प्रत्याशी था हमारा वो हारा था, 4 लाख वोट को उसको कवर करके भाजपा के इतने बड़े प्रचार के बीच में भी मुख्यमंत्री जी लगातार घर घर गांव गए। इनके और भी लीडर साहबान आए, जबकि हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी हमारे हिमाचल से है भाजपा के, उसको भी लोगों ने दरकिनार करते हुए प्रतिभा सिंह जी को चुना। बाकी 3 की 3 असेंबली सीटों पे जो बाई इलेक्शन थे उनमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीते और सभी अच्छे मार्जिन से जीते। कोई ऐसा नहीं जीता कि कोई 500 से जीता हो, कोई हज़ारों में लोग जीते हैं, हज़ारों वोटों से। तो इस तरह से ही जैसे ही इलेक्शन आएगा वीरभद्र सिंह जी का नाम है। वीरभद्र सिंह जी ने जो पूरे हिमाचल का एक बराबर एक नज़र से विकास करवाया है और उनकी जो छवि है उसको लेके वीरभद्र सिंह मॉडल पे ही द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी द्वारा सत्ता में आएगी। हिमाचल की जो राजनीति है उसमें पंजाब पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट दिखाई देता है, क्योंकि 6 महीने के अंतर में जो चुनाव होते हैं पंजाब और हिमाचल के, तो आम आदमी पार्टी का ये जो एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला है उनको पंजाब में, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और आम आदमी पार्टी यहाँ पे हिमाचल में बढ़ चढ़ के प्रचार भी कर रही है। आप देखोगे कि हिमाचल के लोग साक्षरता में बहुत आगे है। हिमाचल के लोग ये देखते हैं कि कौन सी पार्टी कौन सा बंदा हमारा भला कर सकता है। इस तरह से नहीं होगा, आप देख ही चुके हैं और हिमाचल के लोग ये भी देख चुके हैं कि पंजाब के हालात पिछले 100 दिनों में क्या हो चुके हैं, क्या से क्या बने हैं। अगर कोई वहाँ पे नेशनल लेवल की पार्टी होती, कोई सूझबूझ वाले लोगों के पास वहाँ पे सत्ता होती तो ये हालात ना होते। आज किसी का गला काट के सड़क पे फेंका जा रहा है, कोई घर से जूस पीने निकलता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है, कोई कबड्डी खेलने जाता है उसको कबड्डी के ग्राउंड में ही मार दिया जाता है। पंजाब के हालात जो है वो उनके काबू से बाहर है। इसलिए हिमाचल के लोग कभी ये चीज़ सहन नहीं कर सकते कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी जाए। हिमाचल हमारा एक शांत प्रिय और देवभूमि है, तो यहाँ के लोग इस तरह के बहकावे में नहीं आएंगे। आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर भी रह चुके हैं और औद्योगिक क्षेत्र से ही हैं आप। बद्दी इस समय बद्दी बरोटी और नालागढ़ इंडिया का 37% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, और साथ ही साथ आपका जो दूर निर्वाचन क्षेत्र है इसमें मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तीनों का यहाँ पे अब एक जिसे कहते हैं विस्तारीकरण भी हुआ है, और साथ ही साथ कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी के बाद पुनर्स्थापना हुई है। तो अगर आपकी सरकार पावर में आती है तो आपके द्वारा ऐसी कौन सी मुख्य मांगे हैं, ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनके लिए आप कार्य करेंगे? देखो, सरकार आए, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ पे जितनी आई है इससे और आए, इंडस्ट्रियल के लिए एक माहौल हो। वो जो माहौल यहाँ पे है, यहाँ पे कोई गुंडागर्दी नहीं, इतना अच्छा बिजली यहाँ पे पर्याप्त है। अब तो कनेक्टिविटी भी, जैसे नेशनल हाईवे की दिक्कत थी उसका भी काम चला हुआ है, वो भी 1-2 साल में तैयार हो जाएगा। हम कहते हैं कि इंडस्ट्री आए, लेकिन इंडस्ट्री आए और उसका हमारे लोगों को रोज़गार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को उसका पोल्यूशन या उसकी दिक्कतें ही मिले, हमारे युवाओं को उसका रोज़गार मिले, हमारे बच्चे पढ़े लिखे। अब पहले वाला समय नहीं है, आप दून के घर घर में जाओगे, कोई बच्चा चंडीगढ़ पढ़ रहा है, कोई बल्कि विदेशों तक भी बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको रोज़गार अगर घर में ही मिलेगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि इंडस्ट्री आए, लेकिन हमारे लोगों को उसका, हमारे हिमाचल के लोगों को, हमारे दून के लोगों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। राय जी, आज के हमारे इंटरव्यू का आखिरी प्रश्न, अगर कांग्रेस पार्टी जैसे मैदान में उतरेगी तो किसके नेतृत्व में, क्या मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया जाएगा? देखो, ये जो आप सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, ये सवाल के लिए बहुत मेरा कद इस हिसाब से बहुत छोटा है, मैं इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये पार्टी के उच्च नेतृत्व को देखना है क्या करना है, किसी के सामूहिक उसमें लड़ना है चुनाव या किसी इंडिविजुअल के उसमें लड़ना। और भाजपा का जो मिशन रिपीट का दावा है उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? उसका तो पहले ही जवाब दून अपने हिमाचल के लोग दे चुके हैं।
अगर 4 में से एक भी सीट आती तो कहीं ना कहीं उम्मीद या कोई गुंजाइश रहनी चाहिए, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। तो आपका कहना है कि कांग्रेस बिना किसी संशय के अपनी वापसी करेगी और पावर में कांग्रेस आएगी? संशय की बात नहीं है, लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस वापसी करेगी। और जो महंगाई का समय है, चाहे आप तेल की कीमतें लगा लो, चाहे आप डीजल पेट्रोल की कीमतें लगा लो, गैस की कीमतें लगा लो। अब आपने पीछे देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी कि 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हो गया है। जब लोग दूसरे दिन गैस एजेंसी में गए, लाइनों में लगे जाके, तो वो कहते कि नहीं जी नहीं, वो आपका नहीं है, वो तो उज्ज्वला योजना वालों के लिए हुआ है। लोगों को जब अनाउंसमेंट हुई तो कहीं नहीं कहा गया कि ये उज्ज्वला योजना वालों के लिए दी है। तो उस टाइम तो ये होता कि 7 रुपये लीटर डीजल सस्ता हुआ है, 3 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ है और 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हुआ है। धन्यवाद राजेश जी। अंततः आपकी ओर से आपके दूर निर्वाचन क्षेत्र के वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए, आपके मतदाताओं के लिए, आपके चाहने वालों के लिए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और इवन उन वोटर्स के लिए जो इस समय न्यूट्रल हैं, जो साइलेंट वोटर हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश? मेरा तो यही संदेश है कि अपने सभी लोग तरक्की करें, यहाँ के सभी लोग खुशहाल हो, बच्चे पढ़े लिखे, नशों से दूर रहे, सभी लोग मिलजुल के भाईचारे से रहे, यही संदेश। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद। हमारे साथ थे राजेश वर्मा जी, जिन्होंने 25 वर्ष से ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी को दिया है, निस्वार्थ भाव से जुड़े रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी निजी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के आदेशानुसार इन्होंने कार्य किया। इनके पिताजी ने भी 4 बार प्रधान के रूप में अपनी सेवाएं दी और आज इस परिवार का एक मान सम्मान वर्चस्व है, जो अब कांग्रेस हाई कमांड और कांग्रेस की जो अपनी एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिसाइड करेगी कि टिकट किसको दिया जाता है और क्या इस बार राजेश जी मैदान में उतरेंगे और क्या उतरेंगे तो किस प्रकार से इनका परफॉर्मेंस रहेगा, तो ये आगामी चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। दिस इज गिरीश सूरी साइनिंग आउट फ्रॉम TSR न्यूज़ सर्विस, बद्दी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।